मेरे बहुत लाडला प्यारा नाती तो मेरा आदमी नहीं है। 2001 मेरा आदमी खत्म हो गया थी। मैं नर्सों काम करी, रात को नाइट ड्यूटी करी, दिन में लुकारा बच्चा पैदा करवाए हूँ कि मालिश करी, तब जाता मैं अपना परिवार चलाई। मैंने कई तरह जो भी देख रहा हो इस वीडियो को इवन बच्चों के लिए करवा दो। हैं देखना, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं अभी। यूँ का आदमी मैं पकड़ी, सड़क मारी, मेरा कपड़ा फाड़े, मेरे मोबाइल तोड़ी, मेरा गला पर चैन थी वो तोड़ी। फिर मेरी नौनी आई बीच बिचाव कर, दीपिका नेगी, तो यूँ मेरी नौनी भी पीटी, उनका कपड़ा भी फाड़े। विधवा बन के मैंने बच्चों को पाला, सब कुछ मैंने सब कुछ करा। यूँ इतना मेरे साथ अत्याचार करी, मैंने सब बर्दाश्त करी। क्या करवा दूंगी? क्या करवा दूंगी? मरवा दूंगा ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि मरवा दूंगी? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, धमकी देते हैं हमें। ठेली की सब्जी सारी नीचे गिरा दी। मेरी 3 बेटी है, बड़ी है तीनों, मैं अकेले पड़ गई। मैं वहाँ चिल्लाती रही, भगवान भगवान करके, कोई मेरी मदद नहीं करी। मेरी लाश निकल जाए, मैंने परसों यही बोली, मेरे बच्चों की लाश निकल जाए, मेरे सब मर जाएं, पर मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। एक ऐसी दुखियारी पहाड़न के साथ मैं बैठा हुआ हूँ जो बड़ी मुश्किल पर इतना साल मेहनत करी थे और क्या क्या नहीं काम करे इन्होंने। मतलब अगर मैं थोड़ा पास में जाऊं, शायद आज से और 15-20 साल पहले, तो जब किसी के यहाँ बच्चा होता है ना, तो डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद महिलाओं को मालिश करनी होती है, वो भी काम किया इन्होंने। और उसके बाद इस पूरी संघर्ष की ज़िंदगी में कुछ थोड़े पैसे कमाए, शायद क्या कमाई होंगे, शायद वो तो बस ये थी कि जीवन काटना था, तो वो पैसे जो बचे उससे थोड़ी सी एक झोपड़ी तैयार की थी। मैं कह रहा हूँ वो झोपड़ी अवैध है, पर उसका टैक्स जाता है। ये एक बड़ा प्रश्न है एमडीडीए के लिए भी कि आप किसी चीज़ पर अगर टैक्स ले रहे हो पिछले कई वर्षों से, वो पूछेंगे हम इनसे कि कितने वर्षों से, पर वो टूट गई और आज इनकी आशाएं भी उसके साथ टूटी हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हुई हैं, कब हुई, उन पर बात ज़रूर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो एक बहन आज हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनकी दुनिया कैसी है, क्योंकि हमें तो सब कुछ बड़ा क्लियर दिखता है। तो ये तस्वीरें भी देखने की कोशिश कीजिएगा आप कि क्या कुछ हुआ है। थोड़ा बतौला, आप क्यों नो आप हो? मेरे बबली नेगी, बबली बबली नेगी। क्यों आप मकान तोड़ ली हूँ? हाँ, मेरे नौनी को थो ना, तो वो मतलब जो पहले के पास प्रधान था, ये जैन बस से बसाई राघव यादव, तो जानी बत वो मेरी नौनी से दान रूप में दी था। तो एक हाउस टैक्स भी लगी हुआ, बिजली को बिल भी लगी हुआ, पानी भी लगी हुआ। अच्छा, कितना कितना जाता है हाउस टैक्स? अभी तो ये हाउस टैक्स बंधन हो यहाँ पर, पिछला तो पहले झोपड़ी का 35 रुपया था। अच्छा, तो कितना साल हो बिटिन जानो? ये अभी तो मुश्किल से 2-4 साल ही गए थे पहले, तो अब तो ये 2014 में बंदी कर ली। अच्छा, हाँ, 2000 वे के बाद अब नहीं अब एक बाद मैं गई थी नगर निगम, अभी 1 हफ्ता पहले बेड का नगर निगम में गई, मत्थे राजपुर वाला में भी गई, तो उन्होंने बोले मैडम अभी जमा नहीं है होना। बीच में जमा हुए था, पर मेरा नाती बीमार थो, मेरा नाती जोली ग्रांस सीरियस थो और मेरा नाती की डेथ हो गई थी। 7 वर्ष का नाती मेरे बहुत लाडला प्यारा नाती तो मेरा आदमी नहीं है। 2001 मेरा आदमी खत्म हो गया थी। मैं नर्सों काम करी, रात को नाइट ड्यूटी करी, दिन में लुकारा बच्चा पैदा करवाए हूँ कि मालिश करी, तब जाता मैं अपना परिवार चलाई। मैंने कई तरह, मेरी 3 बेटी है, 1 बेटा है मेरे है। वही छोटी वाली तो दान रूप में दे गया, घर बनाया गया नगर निगम ने, 5 बार तोड़ दी हूँ, 5 बार तुड़वा दी हूँ है। तब चमोली जी में गए, वो चमोली जी पार्षद वो था, मेयर था, तब उन 1 साल तक जब चक्कर कटाए सारा तोड़ दी नगर निगम ने। खाली भूमि दिखाई देने, बल खाली भूमि है ये, पर बल नहीं बनाना कुछ। पुलिस मिली हुई था, ये सब नगर निगम मिली हुई, पुलिस मिली हुई। यूँ लोगों ने, मैं तो मारी रोड में, मैं पुलिस वालों ने बोल बस दीदी आ जाओ चौकी, मैं रांड उठे, मैं चौकी जान बैठी हूँ, यूँ मिला रहे नहीं। यूँ का आदमी मैं पकड़ी, सड़क में मारी, मेरा कपड़ा फाड़े, मेरे मोबाइल तोड़ी, मेरा गला पर चैन थी वो तोड़ी। फिर मेरी नौनी आई बीच बिचाव कर, दीपिका नेगी, तो यूँ मेरी नौनी भी पीटी, उनका कपड़ा भी फाड़े, यूँ का आदमी मारी सड़क में। दुनिया को पता छ
पूरी दुनिया जान दी, बापू नगर की दुनिया सब जान दी बात को, मैंने गलत नहीं बोला, झूठी। मेरा मेरे लड़का आई, फिर बीच बिचाव का नहीं, मेरे बेटा का सबल मारी, मेरे बेटा का 5 टाँका है कपाल पर, फिर 108 में लिखो। हम चौकी गए हूँ, उन बोली नहीं पहले तुम मेडिकल बना तब हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखला। फिर हम मेडिकल करते हैं, किसी तरह हम चौकी में आए हूँ। चौकी इंचार्ज भागी, 1 हफ्ता तक चौकी इंचार्ज नहीं बैठा। जब इन मेरी कोई रिपोर्ट कखी नहीं, मैं महिला आयोग गई हूँ, सारी जगह गई हूँ, दसवाना जी में भी गई हूँ, चमोली जी में भी गई, सारी जगह गई मैं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं महिला आयोग गई लास्ट, मेरे पास आज भी कागज हैं, सारी मेरे पास सब फाइलन। तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको ये देख कर कि हमने उत्तराखंड बना दिया। शायद ये एक दिन के लिए बनाया था, जब हमारी एक बहन, कितना साल हो गया यूं तक गया आप? मेरा आदमी 2001 22 साल, कैंसर से। 22 साल कैंसर पीड़ित एक व्यक्ति चला गया, लेकिन 22 वर्ष से ये अकेले संघर्ष करती रही, और 22-23 साल का ही उत्तराखंड भी हो गया है हमारा। उसमें एक हमारी बहन जो किसी तरह मैनेज कर रही थी। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये एक जगह जमीन MDDA द्वारा कभी दी गई होगी जिस पर ये मकान बनाया गया, जो आज ध्वस्त हुआ। लेकिन इसके पीछे भी देखिएगा, वो कॉलोनी में क्या अकेला मकान केवल आपका ही है? कहम जख्म टूटी ना 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 ना, एक जो पार्षद है, एक मौसी और वे कुछ समझे रहो हम, वो की जमीन रजिस्ट्री वाली ना ना उनके भी यही पट्टा वाली 6 मंजिल बिल्डिंग बना लेनी उन यूं के कम से कम 5-6 जगह कोठियां बनाई, किराए पर चढ़ाई, और कम से कम 2.5-3 लाख रुपया महीना इनको किराया दो। जो पार्षद, ये जो बोल रही हैं, जो पार्षद हैं संजय नोटियाल, संजय नोटियाल के मौसा मौसी हैं, और उनका जो मकान है वो भी पट्टे की जमीन पर ही 5-6 मंजिला बनी हुई है। यही वही आपकी भी पट्टे की जमीन? हाँ जी, मेरी भी पट्टे की है, मेरी झोपड़ी है, इनका 5-6 मंजिल मकान है। यूं को गंदो पानी सब कुछ, बहुत बुरा हाल है ना। करे जरा जाके देखो, रास्ता बंद कर दी चारों तरफ, बेटी कोई रास्ता नहीं है वक्त, मेरे कोई रास्ता नहीं है। 1 लाखड़े की सीढ़ी लगे थे, मेरा बेटी जमाई जानन 5 वर्ष को बेटा हो गए, वो स्कूल नहीं, क्यों कि कई वो गंदा पानी में का रास्ता ही नहीं, वो बच्चा कल स्कूल जालू कुल आलू ऐसे ही। मेरी लड़की का 3 महीने का बच्चा खराब हुई, मेरा ये जमाई को हाथ टूटी हुए गंदा पानी में, तब मेरी 2 बेटी गए कि वो पार्षद का घर गए। पार्षद नहीं था, पार्षद माँ थी, तो इन बोली ऐसा है मेरे खाने की जरूरत नहीं है, नगर निगम जाओ, नगर निगम की भूमि है, नगर निगम वाला कर लो तुम्हारी मदद, मेरा बेटा कहीं पे नहीं करेगा तुम्हारा। ना कोई रोड बनी, ना कुछ नहीं है, वक्त देख के आओ। तो ये पट्टे की जमीन जो अभी मतलब पीछे भी एक बात में देख रहा था, धामी जी ने कहा था भैया जो पट्टा धारक है, जिसका जो उस पर बैठा हुआ है कब्जा धारक, वही मालिक होगा। और अगर ये मालिक हैं तो किस तरह से नगर निगम, ये एक बड़ी पैरवी इस पर जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे को जो दुख अधिक है, मैं मान रहा हूँ ये अवैध है, इनका मकान टूटना चाहिए, पर ये अकेली नहीं है देहरादून में। 400 बस्ती ये तो ये अभी बना 400 बस्ती बल, कितनी बस्तियों को हम जानते हैं, कहीं पर बांग्लादेशी आ रहे हैं, कहीं पर कुछ आ रहे हैं, कहीं पर कुछ उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। एक महिला जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रही है, आज उसने थोड़ा सा बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादी बेगी, सब की बेहू है कि मैं खुद 56 साल की उम्र की हूँ। बताओ, 30 साल से 24, 34, 32, 33, 34 साल, जब भी 36 साल की उम्र थी जब मेरा आदमी चला गया, तो मैं तो छोड़ी थे। 36 साल की उम्र थी मेरी, मैं रात बड़ी था, मैंने विधवा बन के मैंने बच्चों को पाला, सब कुछ मैंने सब कुछ करा। यूँ इतना मेरे साथ अत्याचार करी, मैंने सब बर्दाश्त करी, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं, तब मैं भारद्वाज जी के शरणों पे आई। ये मेरे भगवान है, इन्होंने भाई किसी ने नहीं सुनी, इन्होंने मेरी सुनी। मैं निशब्द हूं। मैं ये चाहता हूं इस मामले में जांच हो, कार्रवाई अगर इन पे हुई है तो मैं चाहूंगा हर उस पर हो, क्योंकि जो ये कहानियां अभी ऑफलाइन मुझे बता रही थी, मुझे यकीनन लग रहा था जन पुरानी पिक्चर कोई चलनी बोली, उसमें एक विलेन होता है और विलेन गांव का जमींदार होता है जो किसी गरीब को उठने नहीं देता, उठने एज एन उनकी पोजीशन ऊपर न हो पाए। और वो तमाम तस्वीरें, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे जो हम साइड में चला रहे हैं, इनमें वो तस्वीरें हैं जो इनका मकान तोड़ा जा रहा था। क्या एक और चीज है, क्या नोटिस भी आया आपके पास? कोई नोटिस नहीं आया सर जी, 5 बार तोड़ देनी हूँ। कब भी नोटिस नहीं आया ना, ये 5 बार हादसा करी, 5 बार नगर आपके तारीख याद?
पहली की पहली की तो मेरे सर जी साल तो याद मैं अभी में से 2 बार है नगर निगम। अच्छा एक तो परसों आई 19 तारीख थी। आज हाँ। 22 ना हाँ तो 20 में आई, 19 में आई, 18 में 18 तारीख में आई। वहां से पहले मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले भी आई था ये। तो दबार भी तोड़ी ना तबरी वो तोड़ी, धमकी दी के गए नहीं। अच्छा हाँ तोड़ने की धमकी नोटिस नहीं दिली ना, ये उन्होंने बोली कि हम यहाँ तोड़ेंगे। तो एक निश्चित ये चीज होगी अगर ऐसा है तो दफ्तर में इनके एक पत्रांक जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है जहां तक मुझे अभी ध्यान है अभी निकाय तो वैसे ही खत्म हो रखे हैं, तो क्या ये एडीएम के रूलिंग के अंतर्गत ये हो रहा है या क्या जिलाधिकारी महोदया जो भी चार्ज पे होंगी क्या उनके अंतर्गत ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए। उस पर हम जरूर एक बार नगर निगम या फिर जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि भैया जो आप कर रहे हैं आजकल ये चलन है। और मैं यकीनन बोल रहा हूँ अभी भी दिल से, सच में मेरा दिल बड़ा कुंठित होता है। एक तरफ हम मूल निवास की बात कर रहे हैं, भू कानून की बातें चल रही हैं और तमाम लोग 24 दिसंबर को देहरादून में बड़ा महारैली कर रहे हैं, पर ऐसी मातृशक्ति जो हमारी जिसने हमेशा सहा ही है, बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी जुटा पाए, ये किस जद में आती हैं। और क्यों नहीं उन मलिन बस्तियों पर और जो बस्तियां अवैध सारी, ये इनके तो पट्टे की ज़मीन बता रही हैं, ये जो अवैध बस्तियां सारी बसी हैं, इनकी बसावट में हाथ किसका है और कौन मंत्री कौन संतरी इनके उनको सह दे रहा है। और क्योंकि ये क्यों तोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा आप कारण मैं इन्हीं से सुनना चाहूंगा। आपको क्यों लग रहा है वो आपके पीछे क्यों पड़े हुए? मैं गरीब महिला, लाचार महिला, मेरे एक बेटा बेचारा वो बोल दुनिया अभी दिवाली का दिन वो अटैक पड़ी, 2 दिन 2 रात नाक मुंह से खून निकली, सारी दुनिया जान दी। मैं भी बीमार हूँ 1 साल से है। मेरा बेटा कोरोनेशन 7 दिन मौत के मुंह में आई बची था। वो एक हार्ट में प्रॉब्लम है मेरे बेटे के। ये जब भी मेरे घर में कुछ हो, जब मेरे नाती बीमार होने कुछ हो, तभी ये मेरे पे हमला करता। क्यों कि मेरा बस का है ही नहीं। मैं ज्यादा नगर निगम में जो कोई नहीं सुन। अगर वो जमीन खाली होगी तो इनका क्या फायदा? ये इनका फायदा ये थी, जब से ये आया ब्रजमोहन तब इन शुरू बोली थी 11 साल पहले ये जमीन मेरे को दे दे। इस आदमी ने 3 आदमियों की जमीन वहां पहले छीन रखी है, पुलिस के द्वारा, नगर निगम द्वारा। अच्छा हाँ, और चौथी मैं बची तो ये मैं तो बोली कि मैंने बोला एक तरफ पैसा भी रखेगा ना और एक तरफ ये मेरी जमीन रखेगा, मैं नहीं दूंगी। क्यों कि मेरी एक गरीब बच्ची है, सीधी बच्ची है, मेरा उसका घर बनाना है, मुझे नहीं देनी। मैं समझा हूँ और आप पता नहीं कितना समझे होंगे इस चीज़। तस्वीरें बहुत साफ हैं, स्पष्ट आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ एक पट्टे की ज़मीन पे जिन्होंने झोपड़ा बना रखा है, टिन की उसकी छत है। कुछ वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें इनके घर की हैं जहाँ इनकी बिटिया रहती है और दामाद रहते हैं। उनका ये फुटेज भी देखिएगा उनसे बात करते हुए का। ये पानी है किसका? पड़ोसी का ही है, जिन्होंने तोड़वाया? हाँ। अच्छा, ये मेरा घर है, मेरे घर की तोड़ फोड़ करवा रखी है पूरे की। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी है। ये मैंने बाथरूम बनवा रखा कच्चा, मैंने बाथरूम के ऊपर कैमरा लगा रखा बेकायदे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज की डेट में। ये मेरा कच्चा बाथरूम है, ये मेरी बेबी है, ये मेरा बच्चा है, बड़ा वाला बेटा है, वो छोटा बच्चा है मेरा अभी 7 महीने का है। आपको देखो मेरे घर की झोपड़ी देखो, आप मेरे घर की झोपड़ी देखो, मेरी झोपड़ी कैसी झोपड़ी में ये रहने लगे है। देखो ये झोपड़ी खुद देखो आप। घर भी ऐसे कर रखा और धमकी भी देते गंदी गंदी, कैसे कर लेंगे वैसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम बनने नहीं देंगे तुम्हारा घर, और गाली देते गंदी गंदी इतनी। उनकी बेटी गाली देती है दुकान वाले की, अच्छा, बहुत गाली देती है, गंदी गंदी गाली। बोले ये करवा लूंगी वो करवा लूंगी, तुम्हारा घर भी नहीं बनने देगा, ऐसे बोल रहे क्या करवा दूंगी? हैं, क्या करवा दूंगी? मरवा दूंगी, ऐसे बोल रहे। ऐसा बोलते हैं कि मरवा दूंगी? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, धमकी देते हैं हमें। अच्छा, हाँ। ये किसका है सामने जो बन रहा? ये मेरा ही बन रहा है। ये आप ही का बन रहा है जी ना? जी जी। इसको नहीं बनने दे रहे कि? इसको भी बनने नहीं दे रहे, बनने नहीं दे रहे, नहीं मना कर ये रहे। ऊपर का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। भैया, तो नगर निगम ने खुद तोड़ा हमारा बेकायदे, रास्ता है। हमने हाथ नहीं लगाया। नगर निगम को आई, मेरा भी घर तोड़ कर गई है, ऊपर की इनकी भैया, बाउंड्री की रास्ता हमारा यही निकलेगा, देखो इन्होंने यही तोड़ा था। रास्ता यही है अच्छा, हमने नहीं बनाई। देखो बेकायदे हमारा काम रुकवाया जा रहा है। देखो भैया, कोई बोले कंप्लेंट तुम डाल लो, बार बार हमारा नाम ले रहे हो उल्टा, हमारा नाम ले रहे हो उल्टा। रिपोर्ट तुम दे रहे हो चौकी में। किसने कर रखा? कर किसने रखा? दिनेश बड़ोली ने हाँ। यही परेशान कर रहा है पड़ोसी हमें, अब भैया और कौन करेगा? हम बोले इनका तोड़ो तो हमारा बोले ना पुराना नहीं तोड़ेंगे। और अभी ये नया बनाया है, ये टीन वाला अभी बना हुआ है,
इनके लिए मना कर रहे हैं कि इनके हम लिए नहीं मना तोड़ेंगे। कर रहा है, बस हमारा नगर निगम में है, बाकी कोई जरूरत नगर निगम में अब नहीं बोले है। तुम्हें नहीं जगह नगर निगम की बताते हैं, हाँ ऐसे वो बोलते नगर हैं। निगम में है ही और नहीं। पता- सबको पता क्या रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड? नहीं, नगर निगम की है, किसी की नहीं है? सारी किसी की भी नहीं है सारी भैया, पट्टे की किसी किसी की भी नहीं है। नहीं है ये भैया। ऊपर की है, वो पट्टे की, ये खाले में सब नगर निगम की है। सिर्फ आपकी नगर निगम में आ गई? हाँ हमारी नगर निगम में बता रहे हैं सिर्फ। क्या मुख्य कारण है ऐसा कि जिस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं आपको? सर पड़ोसी बोल रहे हैं छोड़ कर भाग जाए, हाँ हम क्यों छोड़ कर भाग जाए? हमें पूरा बेच दो। हमने बोला हम नहीं बेचेंगे भैया, हम क्यों बेचेंगे। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरी शादी को हो गए 12 साल। अब भैया देखो गिर भी गया, देखो चोट भी लग गई इसके। देखो बच्चे मेरा रोज गिर रहा है, रास्ते पे गिर रोज जाता चोट भैया। लग रही है रास्ते में। हाँ भैया देखो भैया, देखो ये देखो कच्चा बाथरूम बनवा रखा कच्चा बना रखा हमने, देखो। बाथरूम को भी कैमरा लगा रखा है, बेकायदे मेरी भैया, हम बीवी की बनाए रोज ना घर, रिकॉर्डिंग हो रही है। कैमरा क्यों लगा रखा? मुझे क्या पता किस सेफ्टी में लगवाया गया है मेरे घर हमारे पे कैमरा। मेरी हमारे बीवी की पता नहीं क्या वीडियो देखना चाहते हैं। पता हम नहीं तो भैया। खुलेआम वीडियो दिखा देंगे अपनी बीवी की, देखना चाहे ना, दिल रखे ना, सामने तो आए वो हैं, हम तो और खुलेआम भैया वीडियो इनका दिखा जो देंगे। इनका लड़का है ना बहुत ऐसे देख रहा था, बस पता नहीं क्या करेगा, ऐसे आंखों फाड़ के देख रहा था हमें। इन बच्चों के लिए कुछ करवा दो सर, जो भी देख रहा हो इस वीडियो को, इन बच्चों के लिए करवा दो। हैं देखना, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं अभी, बताओ। मैंने मेरे दिन कट गए और मेरे 2-4 साल में हैं। तो ये लोग वहाँ घर में रहते हैं जो आपने अभी देखा, और इनके साथ क्या बीत रही है यही जानती हैं, और ऐसे कई परिवार होंगे। क्या ज़मीन का टुकड़ा इतना बेशकीमती होता है कि आप किसी इंसान को इंसान ना समझो और रौंदते हुए चला जाओ? जो ये पहले बता रही थी घटनाक्रम जो पहले इनके साथ हुआ भरी सड़क पर, वो कितना दुखदाई रहा होगा। एक और महिला भी है यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये भी उसी मोहल्ले में है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये मुझे आज ही पता चला है कि जब भी अगर नगर निगम क्षेत्र में आप कोई सब्जी की ठेली लगाते हैं तो आपको ठेली लगाने के लिए नगर निगम लोन देता है। ऐसे ही है? क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। तो इनका कहना है कि लोन देता है, तो इनको पहले 10,000 का एक लोन दिया गया, फिर कितने का? 20,000 का, वो भी इन्होंने चुकता कर दिया। अब एक नई स्कीम आई है 50,000 का लोन, तो 50,000 का लोन ले लिया जी 1 तारीख को लिए। 1 तारीख को ले लिया। और क्या हुआ जिस दिन, यही बताएंगी। ये 50,000 का लोन दे दिया कि भैया तुम्हारी सब्जी की दुकान चलेगी तो तुम हमारे ये किस्तें वापस करोगी, ऐसे ही तो होता होगा। लेकिन 50,000 का लोन देने के तुरंत बाद 1 तारीख को ये दिया, और घटना 18 तारीख की। क्या हुआ आपके साथ? पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को सब झूठे झूठे पेरे तो वीडियो बना के दिया अमीरों को, तभी ये घर उनका दीवार टूटा। और मुझे पता, मैं अपने मस्ती अपने घर में अपने दुकान पे तब मेरा घर तोड़वाया पहले, और उसके बाद मेरा ठेल में जब घर अपने पहुंची तो मेरी ठेली की सब्जी सारी नीचे गिरा दी। मेरी 3 बेटी है और बड़ी है तीनों, मैं अकेले पड़ गई। मैं वहाँ चिल्लाती रही भगवान भगवान करके, कोई मेरी मदद नहीं करी। जब ये दीदी आई तब जाके हमें थोड़ा सा शांति मिली। पता नहीं क्या आप सोच पा रहे होंगे। दुकान वाले बोले अब तेरा भी घर मैं तोड़वाऊंगी, देखिए तू क्या करती है। फिर मैं अपने घर पे गई, जब मैं अपना घर के आगे खड़ी हुई ना तो मेरी दुकान पे आ गई। दुकान वाली में पैसा दे के मेरा दुकान की सब्जी सारी नीचे गिरवा दी, ठेली हटवा दी। पता नहीं इनकी आवाज़ आपको कितनी क्लियर आई है, पर मैं बता दूं, रोते रोते ये बोल रही हैं कि इन्होंने पहले मेरा मकान तोड़वाया और साथ के बाद वो ठेली जिस पे 50,000 का लोन अभी आया था वो भी तोड़ दी। अब ये कैसे किस्तें भरेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर होगा। और जो ये कि सड़क पे लगाती हैं कहीं। मेरी 3 बेटियां, उनको तीनों स्कूल जाती है, तीनों को रोज 30 रुपया मैं देती हूँ, रोज 100 का एक खर्चा है। अब मेरा जब दुकान बंद हो गया मैं उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ कहाँ से। और मेरे अब इसी 5 तारीख आएगा जनवरी को तो मेरी किस्त कटेगी लोन की, मैं कहाँ से लोन की किस्त दूंगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इनका लोन किस्त माफ होगा? क्या चीजें होंगी? और क्योंकि वो घर तुड़वाने में ये जरूर वो कर रही होंगी, तो इसलिए वो उनके व्यवसाय यानी कि वो सब्जी के ठेले पर भी अटैक हुआ। ये हमारे देहरादून में हो रहा है। यहाँ पर मातृशक्ति कहाँ कुछ करना चाहती, क्या बना आप? ईंट उठाई मानत है, ईंट दुकान वाले बुआरी ने ईंट उठाई मानत है तो जान से मार देंगे। क्यों? कि मतलब ये के मीडिया वाले के लेने लगे। अच्छा, और फिर बोली कि जड़ से तोड़े दो तुम्हारा घर, जड़ से नाश करे दो। हम नगर निगम हमारो हाथ है, पार्षद हमारो अपनों है, और मंत्री जी हमारा अपने हैं, सरकार हमारी है। सरकार हमारी है। चलिए,
क्या कुछ होता है आप भी सोचिएगा। इस पहलू पर मैं थोड़ा जिलाधिकारी महोदय से जरूर बात करना चाहूंगा, पर आप समझ रहे हैं क्यों जरूरी है भू कानून, एक मूल चीज़ और मूल मैं कहना निवास। चाहूंगी। कुछ और भी बना दीदी। हाँ, क्यों न शनिवार को वीडियो बनाई है ब्रिजमोहन के लड़के ने, और मेरा जो काम करने थोड़ा ठेकेदार उसको इन्होंने गलेबान से घसीटा ब्रिजमोहन के बेटे ने। अब बोला कि घर कैसे बन रहा, कौन बना रहा, चला जा, नहीं तो नगर निगम द्वारा तेरे को बंद कराऊंगा, पुलिस वालों से डंडे पड़वाऊंगा, यहाँ से भाग जा ठेकेदार को। और मेरी बेटी रोने लगी तो कह रहा कि मैं यहाँ नगर निगम का बोर्ड लगाऊं, देखता हूँ तू कैसे घर बनाती यहाँ पर। इसने वीडियो बनाई और तब इसने नगर निगम भेजी वीडियो। शनिवार की बात है ये। चलिए क्या कुछ होता है हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, समझिए और खुश रहिए, क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं। मैं तो देवभूमि हमारी मातृशक्ति देखिएगा, इतनी आज प्रबल, इतनी मजबूत, अभी भी अडिग हैं वो, और ये हमें भरोसा है शायद कुछ अच्छा होगा अब आगे यहाँ से। मैं तो बिल्कुल हटने वाली नहीं हूँ। ना कि मेरी लाश निकल जाए, मैंने परसों यही बोली, मेरे बच्चों की लाश निकल जाए, मेरे सब मर जाएं, पर मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। मेरे को कमरा वहाँ दो मेरी बेटी के लिए बनाने दो। चलिए जुड़िएगा। नमस्कार।